morning guys, this is Paujik Nomad on Blackbird Supersonic reporting from Palitana। तो पालिटाना से अभी मैं अराउंड 7 o'clock निकला हूँ, 7 AM द्वारका के लिए। द्वारका जा रहा हूँ। द्वारका यहाँ से अराउंड 400 किलोमीटर है और पालिटाना एक्चुअली भावनगर के आसपास का ही एरिया है। तो भावनगर पालिटाना से द्वारका जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता जूनागढ़ अमरेली जूनागढ़ होकर के द्वारका और अमरेली जूनागढ़ पोरबंदर होकर के, और दूसरा है पालिटाना से राजकोट, राजकोट से जामनगर और जामनगर से द्वारका। तो ये दो रास्ते हैं। तो जो राजकोट जामनगर वाला रास्ता है वो 4 लेन है, दे आर द वेरी गुड रोड। और ये जो अमरेली जूनागढ़ पोरबंदर का रास्ता, पोरबंदर का जो है वो तो कंप्लीट कोस्टल राइड है, तो बिल्कुल समुद्र के साइड से रास्ता है 100 किलोमीटर का। लेकिन बाकी इधर अमरेली जूनागढ़ का जो रास्ता है ये जंगल होकर के रास्ता है, मतलब पतले रास्ते डबल लेन है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस जो कॉरिडोर है, जो रूट है, इसमें लायन साइटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। इस एरिया में एक्चुअली लायन रहते हैं। भावनगर ये बताओ भैया, ये अमरेली आ गया क्या? हाँ, ये अमरेली है। यहाँ से सीधा लीजिए गाड़ी तक। अच्छा, तो ये बताओ यहाँ लायन वगैरह कहाँ दिखते हैं? लायन शेर इधर नहीं, इधर जाना पड़ेगा। आगे शासन आगे। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जूनागढ़ में दिखेगा। अमरेली में भी दिखता है ना? अमरेली में अपना धारी है ना? हाँ, धारी में। हाँ, अच्छा, कोई बता रहा था कि पीछे भी दिखता है। मैं पालिटाना से आ रहा हूँ, यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर पहले। रात को रहते हैं। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर जूनागढ़ में दिखता है। सबसे ज़्यादा कहाँ दिखता है? वही जूनागढ़ में दिखता है। धारी में भी है। अच्छा, धारी। आप यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, ये बताओ, ये जाने के लिए, द्वारका जाने के लिए जूनागढ़ होके जाऊँ या जूनागढ़ से एक बाहर का रास्ता दिखा रहा है? दोनों रास्ता है, दोनों तरफ से जा सकते हैं। बढ़िया रास्ता कौन सा? हाँ, वही वाला, ये पालिटाना वाला वो। ये भैया मिले थे, ये भी काफ़ी अच्छे थे, इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी रूट वगैरह के बारे में। तो हाँ, जो मैं रूट ले रहा हूँ फाइनली वही ले रहा हूँ, पालिटाना टू अमरेली, अमरेली टू जूनागढ़, जूनागढ़ टू पोरबंदर, पोरबंदर टू द्वारका। तो पोरबंदर टू द्वारका जो है वो कम्प्लीटली कोस्टल लाइन का हाईवे है, समुद्र के किनारे है बिल्कुल। रास्ता जो है बिल्कुल 100 किलोमीटर का। और बाकी जो जूनागढ़ और ये वाला रास्ता है ये तो जंगल का एरिया है। और दूसरी चीज़ कि मैं शाम को 7-8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। सॉरी 7-8 आवर्स में पहुंच जाऊंगा। तो प्रोबेबली 4-5 बजे तक, हार्डली 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो देखते हैं कैसा है और एंजॉय करो। तो एक्चुअली मैंने कई लोगों से लायन के बारे में बात की है। तो एक प्रॉब्लम ये है ना कि लायन के बारे में यहाँ पे कोई आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, क्योंकि आई थिंक ये इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट का कुछ रूल है कि लायन के बारे में यहाँ बताना इट्स नॉट लीगल और समथिंग। एक बंदा ऐसे बता रहा था, क्योंकि मैंने 4-5 लोगों से बात की और सभी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो अगर ओवरऑल अगर देखें तो वर्ल्ड में 3 तरह के लायन पाए जाते हैं। वन इज़ द साउथ अफ्रीकन लायन, वन इज़ द साउथ अफ्रीकन सवाना लायन, एंड द थर्ड टाइप इज़ कॉल्ड द एशियाटिक लायन, जिसको इंडियन लायन भी बोलते हैं, और पर्सियन लायन। तो वो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, पर्सियन लायन और इंडियन लायन। और इंडिया में भी वो भी सिर्फ गुजरात में। उसकी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है अराउंड 700-800 के आसपास है, जो कि कम्प्लीटली इंडिया में ही है। और मेजरली दे आर इन, तो एक्चुअली क्या है ना, गुजरात में 4-5 जोन को डिवाइड कर दिया है। उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी गिर नेशनल पार्क में, जो कि मेन रिज़र्व था, लायन रिज़र्व। अराउंड 700 अभी टोटल इंडिया में है। तो अराउंड
पोरबंदर 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 हाँ सीधे सीधो जेतपुर જેતપુર सीधा जेतपुर हाँ द्वारका जाना है द्वारका द्वारका जाना દ્વારકા જવું છે હા. પછી ઈનો ઈ જાય इसी हाईवे पे सीधा અહીંથી તમે જેતપુર આવી જાય ને हाँ એટલે જેતપુર જઈને પૂછજો પોરબંદર હાઈવે ઉપર જવું છે अच्छा આપણે રાજકોટ પોરબંદર હાઈવે हाँ આવી જાય हाँ 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 अच्छा कितना किलोमीटर यहाँ से हाईवे અહીંથી 30 કિલોમીટર 30 કિલોમીટર જેટલું. अच्छा अच्छा ओके थैंक यू सर અહીંથી જાવામાં જુનાગઢ કે નહીં ફરવું પડે ને આડો રસ્તો ને એવું થાય સમજી ગયા આ તમારે જેતપુરથી हिंदी 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 है? हिंदी हिंदी में हाँ हाँ जूनागढ़ से भी आप जा सकते हैं पर लेकिन बहुत उल्टा होगा अच्छा बढ़िया रास्ता कौन सा है है? बढ़िया अच्छा ये रास्ता रास्ता एवड़ा है ये वाला है हाँ. जूनागढ़ क्या जंगल का एरिया है जंगल वाला रास्ता है? जंगल नहीं पर ऐसा ऐसा रास्ता अच्छा अच्छा नहीं बढ़िया रास्ता ये जेतपुर से ये हाईवे लग जाएगा तो फिर द्वारका से अच्छा बढ़िया वो वही हाईवे सीधा जाना है जेतपुर से कहाँ जाना है जेतपुर से पोरबंदर हाईवे बोल पोरबंदर हाईवे हाँ. ठीक है क्या पोरबंदर हाईवे पोरबंदर हाईवे ठीक है सर ओके थैंक यू सर हाँ. I'm not sure 700 है और 1000 के आसपास है बट जो भी है गिर नेशनल पार्क का कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गया था तो उन्होंने क्या किया है कि पूरे गुजरात के 4-5 जोन में उनको अलग अलग रीएलोकेट किया है तो उसमें से सबसे टॉप नंबर है वो गिर नेशनल पार्क है ऑफकोर्स जिसको गिरनार भी बोलते हैं और दूसरा है जूनागढ़ का जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें उन्होंने रीएलोकेट किया है उसके बाद अमरेली भावनगर तो ये जो 4 जो एरिया है ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और भी 1-2 जगह में भी होंगे तो मेरा जो रूट है मैं ले रहा हूँ रास्ता पालिटाना टू अमरेली टू जूनागढ़ हालांकि राजकोट जामनगर का रास्ता ज़्यादा बेटर है बट मैं इस रास्ते को जानबूझकर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा जंगल की फीलिंग आई हाईवे भी तो गाड़ी बहुत भगा ली है थोड़ा जंगल से निकालना है तो ये देखते हैं शायद आज मेरा लक अच्छा हो तो कुछ दिख जाए अदरवाइज़ लायन को देखना इट्स वेरी लकी थिंग लायन टाइगर इट्स वेरी लकी थिंग मतलब लकी इन द सेंस कि उसको देखना इट्स नॉट दैट ईजी तो यही है तो मैं पालिटाना अभी अमरेली का ये एरिया है बिल्कुल अमरेली का जो लायन प्रोन एरिया है वो है यहाँ पे आपको ऐसा आपको लग रहा होगा ऐसा फार्म एरिया है बट नहीं बीच बीच में कुछ ऐसे पैचेस आते हैं जो कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट सो लेट्स एंजॉय द व्यू तो 1-2 चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा अपने पालिटाना के ट्रिप में जो कल की वीडियो में मैंने आई थिंक अपडेट नहीं किया था कि पालिटाना जो था वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी अच्छा था वो भी लाइन प्रोन एरिया था और इट्स एक्चुअली ए मेक्का ऑफ जैनिज़्म जैन धर्म का वो मेक्का माना जाता है उसको जैन तीर्थ कहा जाता है वर्ल्ड का आई थिंक एकमात्र जैन तीर्थ है जूनागढ़ में भी है हालांकि लेकिन उस काइंड के नहीं है उससे डिफरेंट और जैन और पालिटाना में एक्चुअली काफ़ी फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लगभग 8 करोड़ ऋषि मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और जो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव महाराज जिनको आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं उन्होंने एनलाइटमेंट निर्वाणा की प्राप्ति भी वहीं पे की थी तो इस वजह से जो शत्रुंजय हिल जो है टॉप उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है जैनिज़्म में सिटी भी काफ़ी खूबसूरत है मतलब प्रॉब्लम वहाँ पे ये था कि वहाँ पे सिंगल लोगों को धर्मशाला वगैरह नहीं मिलते हैं वहाँ पे मोर देन 2000 धर्मशाला है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जैनिज़्म को देते हैं और अगर जो दूसरी जाति के हैं तो वो फैमिली में होने चाहिए सिंगल को नहीं देते हैं तो उस चक्कर में मैं बहुत भटका था और मुझे एक भैया मिले थे वहाँ पे वो मुस्लिम थे आपने देखी होगी वीडियो में उनकी वीडियो मैंने प्रॉपर मतलब थोड़ी बहुत डाली है वो बाइक से हमें कम से कम 5-6 जगह ले गए और हालांकि वो काफ़ी बिजनेसमैन थे ही वॉज वेरी वेल यू नो फिनेंशियली वेरी गुड ऐसा नहीं कि कोई एजेंट और समथिंग स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि हो सकता है एजेंट होगा लेकिन ही वॉज अ बिजनेसमैन वेल यू नो फिनेंशियली गुड बिजनेसमैन और वो मुझे 5-6 होटल में ले गए दिखाया ऊपर जा के रूम को दिखाया और गुजराती में बात कर करके फिर हमें रूम एक जगह मिल गया और लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आपको नॉनवेज सिटी में अलाउ नहीं अगर खाना होगा तो मेरे को बताना तो वो गांव के बाहर आई थिंक उनका कुछ है कोई रिश्तेदार तो उनके यहाँ कहा था तो ही वॉज वेरी नाइस पर्सन उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी और तो यही है कि अच्छे लोग को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं
So yeah, that is the thing. मेरे से मिलके कैसा लगा? और बताओ नाम क्या है? मेरा नाम पार्थ है। और ये जगह कौन सी है? ये जगह का नाम है लांबा के आगे। और ये होटल का नाम क्या है? मोगल ग्रुप। आपका नाम? मेरा नाम पवन। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे मैंने खाना खाया, काफ़ी अच्छा खाना था। प्लेस की जगह का नाम क्या है? जगह का नाम? जगह सो राइट नाउ आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम द लांबा प्लेस एंड आई मेट टू दिस पीपल, दे गॉट द वेरी नाइस फूड, दे ऑल्सो हैविंग सम चैनल का नाम क्या है? हाँ, बाबा IT। तो इसके चैनल को भी फॉलो करो और ये कभी इधर से निकलो तो यहाँ पे खाना खाओ। गुजराती थाली मिलता है ना, गुजराती थाली। These people are very nice people, so you can subscribe to his channel and it's nice place also. चलो, see you. Okay, see you, bye. चलो, okay. तो अभी जूनागढ़ होकर के पोरबंदर से निकल चुका हूँ। पोरबंदर से अराउंड 110 किलोमीटर है द्वारका। और सबसे एस्ट्रोनाइजिंग चीज़ ये है कि पोरबंदर से द्वारका तो कॉन्टीन्यूस इफ़ यू कैन सी दैट विंड मिल लगे हुए हैं रोड के दोनों साइड, हाईवे के दोनों साइड। और ये जो हाईवे एक्चुअली नया हाईवे बना हुआ है, पहले ये डामर रोड था, सिंगल लेन। अब ये करेंटली नया रोड बना है, तो इसमें पेट्रोल पंप, होटल वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब कम है, लिमिटेड है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे दोनों साइड काफ़ी बड़े बड़े वो लगे हुए हैं विंड मिल। एस्ट्रोनाइजिंग 100 किलोमीटर की रेंज में एक्चुअली कोस्टल इसको हाईवे बोलते हैं। अभी हम मेरे लेफ़्ट साइड के आई थिंक आधा किलोमीटर आप जाओगे तो आपको सी आ जाएगा। आधा किलो नहीं, मतलब हाँ, आधा किलोमीटर 500 मीटर्स पे सी आ जाएगा। तो इट इज़ ए कोस्टल हाईवे और इसमें विंड मिल मतलब थाउजेंड्स के यू नो नंबर्स में लगे हुए हैं। सो इट्स वेरी गुड, एस्ट्रोनाइजिंग। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, आई थिंक गुजरात का मेजर यू नो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पोर्शन ये होगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इट्स वेरी गुड टू सी। जब मैं कच्छ जा रहा था पिछले साल तो कच्छ में भी लगे हुए थे काफ़ी सारे विंड मिल। उसमें भी आई थिंक हाँ लगभग 50-60 किलोमीटर की रेंज में लगा होगा। बट ये जो एग्जैक्टली 100 किलोमीटर और वो मोर देन दैट लगा हुआ है। दैट्स वेरी गुड। ये क्या अंकल, ये क्या चीज़ है? ये क्या है अंदर? हाँ, इस्कॉन का गेट है। सिटी द्वारका सिटी का सिटी अंदर ही है। हो जाएगा इसमें। ओके, थैंक यू सर। तो अभी गोमती नदी यहाँ पे है, उसमें 6 घंटा पानी आता है और 6 घंटा पानी चला जाता है। तो वहाँ पे नहा करके फिर द्वारकाधीश टेम्पल का दर्शन करेंगे शायद। और चक्कर ये है कि जो गोमती नदी है उसमें खारा पानी आता है, तो इट्स लाइक सी वाटर। तो उसमें नहाने के बाद दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा।
बट अब जो भी है वही है। तो ये आ गए अपन गोमती नदी और यहीं पे द्वारकाधीश टेम्पल भी है। सब कुछ एक्चुअली पास पास ही है। ये है द्वारकाधीश। मेन घाट अंकल यही है, गोमती नदी का मेन घाट यही है। तो मैं द्वारकाधीश टेम्पल है, वेरी एंशिएंट टेम्पल, विजिट हो चुका हूँ और अभी देखते हैं और यहाँ क्या घूमने के लिए है। यहाँ सामान कैमरा वगैरह अंदर अलाउ नहीं है। तो ये मंदिर का गैलरी है। गोमती रिवर, तो ये गोमती नदी है और गोमती नदी में एक्चुअली नहा करके ऊपर जाना होता है, लेकिन ये नदी एक्चुअली समुद्र का पानी भी इसी में आता है। तो ये खारा पानी है, मैंने इसमें भी नहाया है। ये वो सामने समुद्र है, समुद्र का पानी भी इसी में आता है। तो खारा पानी है, इसमें नहा करके फिर अंदर दर्शन कर सकते हो, लेकिन आपको दोबारा नहाना फिर पड़ेगा। तो यही है और ये घाट का एरिया है। यहाँ पे हर जगह आपको गैया मिलेंगी, गैया, बैलिया, टेम्पल। ये पूरा घाट का एरिया है, ये पूरा घाट का एरिया है। आप कहीं भी नहा करके इधर टेम्पल जा सकते हो आराम से। काफ़ी हज़ल वज़ल है यहाँ पे और मंदिर है। ये पतले पतले रास्ते हैं, मंदिर का आसपास का जो एरिया है। तो ये मंदिर का मेन मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी पतले रास्ते हैं। एक्चुअली ये काफ़ी पुरानी एंशिएंट सिटी है। तो उस टाइम ये मेरी बाइक है, तो ये भैया से मैंने प्रसाद लिया। तो ये कॉरिडोर है, काइंड ऑफ एंशिएंट कॉरिडोर है। मे भी आने वाले टाइम में मोदी जी इस कॉरिडोर को भी शायद बना दें, क्योंकि ये काफ़ी पतला है और पतला होने की वजह से साफ़ सफाई की दिक्कत आती है। ये काफ़ी हैपनिंग सा एरिया है। आई थिंक अभी धीरे धीरे चीज़ें बंद होने वाली है, क्योंकि अराउंड 9:30 टेम्पल इज़ गोइंग टू बी क्लोज। सो दैट इज़ वाई प्रोबेबली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। यही है। और यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक्चुअली कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ पे आते हो जब, तो सामान या तो रूम पे ही छोड़ के आए, या तो यहाँ पे लॉकर रूम है, उसमें जमा करना पड़ेगा आपको सारा सामान। और गोमती नदी में भी अगर नहाते हो तो आप सामान सब रूम पे ही छोड़ के आए, नहीं तो किसी लोकल पान वाले, चाय वाले का सामान आप रख सकते हो। और ये टेम्पल है, काफ़ी खूबसूरत। ये मार्केट है यहाँ का। यहाँ से भी एक गेट है, गेट वहाँ से सीधा है वो, और यहाँ से काफ़ी काइंड ऑफ। और ये सुदामा सेतु है, आई थिंक ये बंद हो गया है। सुदामा सेतु, हाँ। तो दिस इज सुदामा सेतु। ये भी बंद हो गया है। मे बी एंट्री फी 5 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स, 10 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स।
तो या दिस इज़ द टेम्पल एरिया, दिस इज़ द मार्केट। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो इस लाइन से आई थिंक इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज पीपल डायरेक्टली कैन गो फ्रॉम दैट साइड। ये ऑल्सो एक मार्केट है, मे भी कोई रास्ता होगा। हाँ, तो एक्चुअली मेरी वीडियो काफ़ी सडनली शुरू हो गई थी मेरे यहाँ पहुँचने के बाद। तो पहुँचने के बाद मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक रिलायंस ट्रस्ट का एक कोकिला धाम करके एक इट्स काइंड ऑफ धर्मशाला है, बट इट्स नाम तो धर्मशाला है बट द फैसिलिटी इज़ वेरी हाई। तो वहाँ पे मैं रुक चुका था, वहाँ पे मैंने कमरा लिया हूँ और भी मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपना एकोमोडेशन और फूड के बारे में ज़्यादा वीडियो नहीं लेता, मुझे भी याद भी नहीं रहा था और मेरा पर्पस भी नहीं रहा था, क्योंकि देखो एकोमोडेशन और फूड अपनी अपनी चॉइस होती है, उसमें अपने हिसाब से अपना इकोनॉमिकली फिनेंशियली कंडीशन के हिसाब से करना चाहिए। तो उसमें ज़्यादा लोगों को मतलब टेम्पटिंग और वो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स वाई आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन शोइंग माई एकोमोडेशन, माई होटल्स। हाँ, इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग माई रूम्स एंड ऑल। तो यही है। तो हाँ, जो अब अगर आप यहाँ पे आओ तो रिलायंस ट्रस्ट का जो कोकिला धाम जो है वहाँ पे बिल्कुल रहना काफ़ी A1 फैसिलिटी है और काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में है। तो आप इंटरनेट से उसकी बुकिंग होती है ऑनलाइन, आप उस पर आकर के बिल्कुल देखो, बहुत अच्छी जगह है और बिल्कुल गोमती नदी से अराउंड 900 मीटर्स है। तो या ये रिलायंस ट्रस्ट का जो धर्मशाला है कहाँ पे? रिलायंस ट्रस्ट का जो धर्मशाला है, कोकिला धाम, क्या धाम? हाँ, कोकिला धाम। हाँ, यहाँ से मेन जो रोड आएगा ना, हाँ, वहाँ से राइट टर्न सीधा चले जाओगे ना, अच्छा। उसमें यहाँ से कैसे जाना? यहाँ से आगे जाओगे तो मेन रोड ठीक है, आएगा, ठीक उस है, तरह। ओके, थैंक यू सर। ये द्वारका नगरी। सुदामा सेतु है ये एक्चुअली बंद है अभी, मोरवी ब्रिज होने के बाद ये बंद कर दिया है और ये अभी सुबह का टाइम है, ब्रिज जो है सुदामा सेतु ये अभी क्लोज है। वो जब से वो हुआ है ना मोरवी ब्रिज का कांड, तब से ये बंद कर दिया है। हाँ, ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी मंदिर के अंदर ज़्यादा भीड़ है। ये सुदामा सेतु है, यहाँ पे जेट स्कीइंग वगैरह होती है और ये सामने जो है ये समुंदर है और ये गोमती रिवर है और ये घाट बने हुए हैं। ये मंदिर का टेंपल है, रास्ता, और ये घाट का रास्ता है। ये अच्छी जगह है, घाट का एरिया है। तो अभी एक्चुअली पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप देख पा रहे हो तो पानी पीछे काफ़ी ज़्यादा है। ये हाई टाइड और लो टाइड के टाइम पे
हाई टाइड के टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा था, कल इतना ज़्यादा पानी नहीं था। देखो समुद्र समुद्र रिवर एंड समुद्र। This is महीना भर में आ जाऊंगा। हेलो गाइस, दिस इज लॉजिक नोमैड। ये हम गोमती घाट के पास हैं द्वारका में, और आप देख सकते हैं ये गोमती रिवर है और वो समुद्र है, ये दोनों का संगम है। और यहाँ पे दो टाइम होता है, एक हाई टाइड एक लो टाइड। अभी हाई टाइड का टाइम है, पानी का वेग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो सामने देख सकते हैं सीतामढ़ी ब्रिज है और उसके ठीक बगल में द्वारका टेम्पल है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, और वेदर भी है। और यहाँ पे ऊँट की सवारी वगैरह भी होती है, यहाँ जेट किंग भी होती है, 100 रुपये उसका चार्ज है। हो गया तो ये द्वारकाधीश टेम्पल है, वो सामने घाट रहा और ये समुद्र, वो नदी है वहाँ पे और ये समुद्र है। यहाँ पे नहाना मना है, काफ़ी हेवी वेव है यहाँ पे। टाइड जो है काफ़ी हाई टाइड है। ये रुक्मणी माता टेम्पल है, काफ़ी यहाँ कम टाइम लगता है, 2 मिनट लगेगा दर्शन करने में। और अंदर कुछ बताते भी है वो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से निकाल लेना। ये एक्चुअली 5000 ईयर ओल्ड टेम्पल है। ये द्वारका युग के टाइम का ही है, तो आप मान लो। इसके ठीक सामने वो है द्वारकाधीश टेम्पल। Devi temple is closed now. It's going to be open. ये रुक्मणी माता का टेम्पल है यहाँ पे, बस 1 किलोमीटर है यहाँ से द्वारकाधीश टेम्पल। वो दिख रहा है ना झंडा, वो सामने, बिल्कुल सामने सामने। और ये इसकी क्रेविंग देखो आप, कितनी फाइन क्रेविंग है। खूबसूरत मंदिर है। की माता रुक्मणी का भगवान आए, यहाँ आकर शुद्ध एकादशी के दिन शादी किया। शादी कर इसका कुल का गुरु दुर्वासा ऋषि का आश्रम में इधर से 35 किलोमीटर हाल भी मौजूद है। उधर भोजन का नौता इन्विटेशन देने के लिए गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जिस रथ में घोड़े अश्व सवार घोड़े होते हैं उसमें हम सवारी नहीं करते, आप दोनों स्वयं जुड़ जाओ, हम द्वारका जी भोजन के लिए तैयार है। देखो जगत का पालनहार भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों की जगह स्वयं जुड़ गए। द्वारका जी आते आते बीच में रुक्मणी माता जी को पानी की प्यास लगी। वही फोटो में देखो, कृष्ण भगवान ने चरण में से गंगा जी का प्रागट्य किया, कृष्ण भगवान ने पानी किया, रुक्मणी माता जी ने पानी किया। भूल और गलती हो गया, इनवाइट किए हुए नोता दिए हुए गुरु जी को पूछा नहीं पानी पीने का है कि नहीं। शांति शांति में आवेले दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि आप दोनों 12 साल अलग रहोगे। भगवान का मंदिर गांव में, माता जी का मंदिर यहाँ। इधर केवल पितृ मोक्षार्थ जल का दान होता है। 20 किलोमीटर दूर से टैंकर से पानी आता है। आने वाले यात्री लोग, साधु संत, गौ माता, माता जी का स्नान अभिषेक सब में यही पानी का उपयोग होता है। पितृओं को 3 चीज चाहिए, पिंड, पानी और श्राद्ध। पिंड दान के लिए बद्री केदार में, पहाड़ में अलकनंदा के घाट पर जाना पड़ता है। श्राद्ध के लिए बिहार में गया जी में जाना पड़ता है।
पितृ मोक्षार्थे जलदान करने का है तो भारत वर्ष में द्वारका में रुक्मणी माता जी के मंदिर में यह काम पर होता है। इधर पूरा कोई एक दिन जल का दान करे 1000 रुपया लगता है, आधा दिन जल का दान करे 521 घड़ा, 211 घड़ा, 100 जल दान करने वाले को वर्षक उनको काउंटर से मिलेगा। 18 दान में सबसे बड़ा दान जल का दान है। सावन मास से शिव जी को जल चढ़ता है, इधर जीव माता को जल पिलाया जाता है। पर्दा खुलेगा, मोबाइल के मेरा बंद रखना। बोलो रुक्मणी मैया की जय। तो ये भटकेश्वर महादेव टेम्पल आया हूँ मैं। ये भटकेश्वर महादेव समिति के अंदर है ये टेम्पल। ये भी द्वारका द्वापर के टाइम का मंदिर है, ऐसा लगता है मुझे, पता नहीं। ऊँट की सवारी होती है, वो लाइट हाउस है, वहाँ भी एक टेम्पल है। भटकेश्वर महादेव टेम्पल, समुद्र है। चलो चलते हैं। समुद्र की लहर है, देखो कितना खतरनाक है। जय भोलेनाथ।